फितरत जो है वो दिखती है कि वो इसलिए इतना कर पा रहा है। बहुत शुक्रिया, समय की थोड़ी कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर बताएं आपको, दिल्ली ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बम स्क्वाड टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच जारी है। दिल्ली ब्लास्ट से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर जांच लगातार जारी है। बम स्क्वाड की टीम जो है वो पहुंची है और जो जांच है वो अब की जा रही है लगातार। इसके अलावा जो ये यूनिवर्सिटी है इसकी भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है। आप समझिए, ये जो यूनिवर्सिटी है इससे काफ़ी तार जुड़े हुए हो सकते हैं इस पूरे ब्लास्ट के, और यही वजह है कि जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जांच लगातार तेज कर दी गई है। यहाँ पर टीम पहुंची है और दिल्ली ब्लास्ट पर इस वक्त की जो जानकारी है वो आपको दे रहे हैं, जहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है टीम। और लगातार यहाँ आपको बता दें बम स्क्वाड की टीम को भी यहाँ पर आई है। लगातार जो पूछताछ है और जो लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी की भूमिका किस हद तक इस पूरे ब्लास्ट में रही है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो आतंकवादी हैं इनका संबंध यहाँ से रहा है। इसके अलावा जो ये गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है इसको आप ऐसे समझिए कि इसकी भूमिका काफ़ी अहम हो सकती है इस पूरे बम कांड में। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो स्क्वाड टीम है, बम स्क्वाड टीम पहुँची है अल फलाह यूनिवर्सिटी। यहाँ पर लगातार अब जांच की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इसमें और क्या कुछ वो तस्वीर है जो धीरे धीरे साफ हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ है, जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई है, ऐसे में जो खुलासे हैं वो भी लगातार हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि धमाके से पहले दिल्ली में ही डॉक्टर आदिल जो है वो था। 31 अक्टूबर को श्रीनगर से दिल्ली की यात्रा इसने की। तो काफ़ी खुलासे हैं जो लगातार हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही ब्रेजा कार मिली, गाड़ी शाहीन के नाम है, ये भी जानकारी सामने आई है। हालांकि इसको इस्तेमाल कोई और कर रहा था, ये भी कहा जा रहा है। कार को यूनिवर्सिटी का एक अन्य डॉक्टर इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि उसे भी हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर शाहीन से जम्मू पुलिस की पूछताछ में कार व डॉक्टर का पता चलने पर यह कार्रवाई हुई है। तो फरीदाबाद के दौज में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और कार भी बरामद की और यहाँ पर बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है, ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। अल फलाह यूनिवर्सिटी को 12 एजेंसियों के नोटिस सामने आए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को ईडी और एनएएसी ने नोटिस भेजे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी नोटिस भेज दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है इसको ही नोटिस भेजा जा रहा है और मान्यता इसकी रद्द हो सकती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है। अहम जानकारी आ रही है सामने। अल फलाह यूनिवर्सिटी को 12 एजेंसियों के नोटिस अब तक सामने आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी को ईडी एनएएसी ने नोटिस भेजा, इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी नोटिस भेजा। आप देखिए, ये तो निश्चित तौर पर जांच का विषय होना चाहिए कि आखिरकार जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है ये किस तरह की यूनिवर्सिटी है, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई होती है, क्या यहाँ पर होता है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली बम कांड में अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका आ रही है, कुछ भी ठीक लग नहीं रहा। और अब देखिए ये फैसला लिया गया है जहाँ पर नोटिस भेजा गया है और मान्यता रद्द हो सकती है अल फलाह यूनिवर्सिटी की। और देवेंद्र कौशिक अल फलाह यूनिवर्सिटी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, देखिए बड़ी जानकारी तो ये सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो सकती है। 12 एजेंसियों ने नोटिस भेजा, इसके अलावा बम स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। देवेंद्र, वहां पर बिल्कुल देखिए, जिस तरह से एक ब्रेजा कार अंदर बरामद की गई है, क्योंकि इससे पहले जो इको स्पोर्ट्स लाल गाड़ी बरामद की गई थी गांव खदावली में, तो वहां भी एनएसटी के कमांडो पहुंचे थे, बम स्क्वाड पहुंचा था। तो अब ये गाड़ी एक और जो बरामद ब्रेजा कार हुई है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और ऐसे में एक बम निरोधक दस्ता हरियाणा पुलिस का वहां पहुंचा है। क्योंकि सस्पेक्टेड कार है, कोई विस्फोटक पदार्थ उसमें ना हो, इसको लेकर जांच की जा रही है। और इसके साथ साथ में जैसा कि जिक्र आपकी तरफ से किया गया कि 12 एजेंसियों की तरफ से नोटिस अब जारी कर दिया गया है। खासतौर से अगर मान्यता की बात करें तो नेक की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड की मान्यता दे रखी थी, यानी कि ग्रेडिंग जो थी उसमें ये ए ग्रेड में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज आता था। और लेकिन इसकी वो 2018 में जो ग्रेडिंग थी वो
खत्म हो गई थी, उसके बाद में अप्लाई नहीं किया गया था। तो अब नेक ने साफ कर दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी जवाब दे, क्यों ना इसके यूजीसी को पत्र लिखकर इसकी मान्यता रद्द करा दी जाए। और क्यों ना हरियाणा सरकार को भी पत्र अब लिख दिया गया है कि तमाम जो नॉर्म्स हैं क्या वो पूरे हैं या नहीं है। तो ऐसे में नेक की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा, ये भी कहा गया है कि जो ग्रेडिंग ये नेक की तरफ से जो दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद में भी अपनी जो वेबसाइट है उस पर ए ग्रेडिंग ये दिखा रहा है, यानी कि जो सीजीपीए है वो ग्रेडिंग ए दे रखी थी। अब उसको हटाने के लिए 7 दिन का वक्त या अल्फला यूनिवर्सिटी को दिया गया है। इसके साथ साथ में यूजीसी को भी नेक की तरफ से कहा गया है कि क्यों ना आपकी मान्यता रद्द कराने के लिए यूजीसी को लिखा जाए, और क्यों हरियाणा सरकार को ना लिखा जाए, क्योंकि आप नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आप सवालों के घेरे में जहां आतंकवादियों की ठीक है देवेंद्र, लगातार नजर रहेगी, आप नजर बना के रखिए यहाँ पर, क्या कुछ अपडेट आता है हम आगे भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लगातार तमाम खबरों पर नजर आप रही है।